तो ये ब्लेड लेके अपने हाथों से काटते थे। इतना कहते हैं इतना खुजली होता था, इतना भयंकर दर्द होता था कि इनसे रहा नहीं जाता था। ऐसे अपने मांस को कोई काट नहीं सकता, फिर भी ये देखो अपने खाल को इस वीडियो में कैसे काट रहे हैं। पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम है तीरथ वर्मा और ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2018 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, पहली गवाही इनकी ये है कि परमेश्वर ने इनको ऑनलाइन 18 दिसंबर 2020 में इनका ऑनलाइन उद्धार किया। ये पूर्ण तरीके से परमेश्वर में आ गए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और पास्टर जी, दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, ये भाई बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जैसे कि शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। अब बताओ शराब कितना पीते थे? शराब मेरा दिन में सुबह से लेकर मतलब शाम तक हमारा 300 रुपये का खर्चा हो जाता था शराब पीने का। उतना का तो राशन भी आ जाना था। हाँ, 300 रुपये खर्चा हो जाता था। फिर प्लस जो है गुटखा भी खाते थे? सिगरेट का हो गया खर्चा अलग। सिगरेट और गुटखा अलग? हाँ, 500 रुपया मतलब समझ लीजिए कि दिन का हमारा खर्चा हो जाता था। मतलब एक दिन में 500? हाँ, तो 30 दिन में कितना हुआ? कौन बताएगा? 15,000। 15,000 में बहुत कुछ आ सकता है घर में। तो ये क्या होता है, दुष्ट आत्मा इस तरह से लत लगाती, आदत डलवाती है कि आपका घर बर्बाद होते रहे। पैसे कमा रहे हैं वो व्यर्थ होते जाए। आप सिगरेट पीते थे, स्मोक करते थे और शराब पीते थे। हालेलुया। अब क्या सीन है? अभी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आपको परमेश्वर ने अगुवाई किया, जो हमारे जीवन में आप जब ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे थे? हाँ, ऑनलाइन में मैं सुन रहा था, तब आपका जो कब से सुन रहे थे? 2018 से सुन रहा था मैं। 2018 से सुन रहे थे। तो यूट्यूब पे आपका चैनल आया तो उसको हमने एक बार देखा, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर सुनते गया, ऐसा फिर अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा करते करते सुनते गया तो सब कुछ पता चलने लगा और फिर मेरे ये शराब भी छूटने लगा और मन नहीं करता था पीने का जब सुनने लगा तो आपका, क्योंकि आपका जो वचन है वो मतलब जीवनदायक है वचन। वो वचन हमारे जीवन को टच कर रहा था कि ये मतलब कि हम आत्मा को खराब कर रहे हैं। जैसे कि आपका बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, यदि हम परमेश्वर का मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें नाश कर देगा। देखिए, ये सब करने की वजह से मेरे जीवन में आपको बता रहा हूँ, मेरा अभी वीडियो भी है और आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ पाँव में ऐसा बीमारी हो गया था। हाँ, ये बताओ क्या बीमारी थी? अपने हाथ भी दिखाना, बाइबल हाँ। इधर रख दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथ दिखाओ। मेरा हाथ देख रहे हैं, अभी ऐसा नहीं था, इसमें मेरा हाथ को कोई मिलाता नहीं था क्योंकि मुझसे घृणा करते थे। इतना मोटा मोटा इसके अंदर चमड़ा हो जाता था, इसको ब्लेड से छीलना पड़ता था। छीलने के बाद इसमें मलहम लगाते थे और इसमें दवा लगाते थे और ये पैर में, हाथ पैर में इंजेक्शन लगता था। 5,000 का, 8,000 का, 6,000 का इंजेक्शन लगता था। लेकिन दवा 3 दिन काम करती थी, मात्र दवा 3 दिन काम करती थी, चौथे दिन फेल हो जाती थी। मैं बोला भगवान मेरे जीवन में क्या है, मैं मर जाऊंगा क्या लगता है। घर वाले भी सब परेशान के लगता है ये मर जाएगा, क्योंकि दवा नहीं काम कर रही तो सवाल ही नहीं उठता है। और दुआ भी नहीं काम कर रही थी, दुआ भी बहुत जाते थे, बहुत दूर दूर गए, बहुत पहाड़ों पर मैं चढ़ के गया, बहुत मन्नतें मानी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमारे जीवन में। हालेलुया। तो उस बीमारी का नाम क्या था? कुछ नाम था? चर्म रोग जैसा था ये, चर्म रोग। हाँ, जितना काटो उतना बढ़ता था। तो उसके बाद परमेश्वर ने आपको छुआ? हाँ, ऑनलाइन ही छुआ? ऑनलाइन आपके प्रार्थना से। आपको पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चाहे वो फॉरेन में बैठा हो, चाहे वो विश्वास के साथ उसको रिसीव करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बीमार हो तो कौन टच करता है आपको पता है? वो पवित्र आत्मा टच करता है। हाले स्वर्गदूत भी आते हैं। हालेलुया। आपने बहुत गवाही सुनी होगी। तो इस ब्रदर को भी प्रभु ने इस रीति से चंगा किया, छुटकारा दिया और नशे से भी आजाद किया और व्यभिचार भी। हाँ, व्यभिचार भी था जिससे शरीर नाश हो रहा था। आज ये परमेश्वर की दया है, लोगों को सलाह देते हैं और इसका कारण है कि पूरा दुनिया इसी में पड़ा हुआ है, संसार सारा व्यभिचार में पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे में पाबंदी है। परमेश्वर हालेलुया। तो प्रभु ने छुटकारा दिया व्यभिचार से, हर एक चीजों से प्रभु ने पूर्ण रीति से चंगा किया। इसके लिए जोर से ताली बजाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आप कोई नशा नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा दे के बदल देते हैं, आपको क्या हमने कभी पैसा दिया है? पैसा सबसे बड़ा बात तो क्या है, इंसान के जीवन में ये आत्मा नहीं है तो किसी आप काम का पहले नहीं। यस और नो बताओ। आपको पैसा दे के बुलाया? मैंने बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं जी, नहीं। मैं तो आपको आज पहली बार देख रही हूँ। मैं नहीं, देख रही हूँ ना। मैं दमन से आया हूँ, इसके लिए बता। मैं दमन से आया हूँ। जो लोग, मैं आपको मैसेज बताना चाहती, जो लोग कहते हैं कि पैसे दे के गवाही बनाते, खरीद लेते, वो करते, ये करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। हालांकि 2018 जब मैं अपना नाम भी नहीं देती थी और जब मैं सामने भी नहीं आना चाहती थी और उस समय पवित्र आत्मा मुझे कहता था ये सबके लिए प्रार्थना कर, तेरी ड्यूटी है।
और मैं अचानक से प्रार्थना करने लगी और सबके लिए, मुझे नहीं पता कौन कौन है, पर बोझ के साथ हम देखो, हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? अपने परिवार से। पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सबके नहीं, मुझे ऑटोमेटिक रोना आता था, ये कहाँ जा रही है लोग, प्रभु के जानने वाले लोग कहाँ भटक रहे हैं। जो प्रभु के लोग नहीं जानते, जैसे हम थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते, तो हम भी ऐसे ही भटक रहे थे। इतना पैसे खर्चा किया, कहाँ कहाँ नहीं गए। हालेलुया। फिर वो चीज़ें प्रभु मुझे याद दिला रहे थे कि तू भी याद कर, तेरा भी क्या हाल था, डॉक्टर की रिपोर्ट में तेरी बीमारी नहीं आती थी, बहुत पैसे खर्चे हुए, बहुत अटैक होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। एकदम से प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है। और वो मैं कैसी प्रार्थना कर रही थी, दिखा के कर रही थी, कमरे में जाके गुप्त रीति से प्रार्थना करे। प्रभु कहता है जा और गुप्त में प्रार्थना कर तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो उस समय तो कोई ना मुझे जानता था, प्रभु जानता था, प्रभु जानता था। और उस समय बोझ के साथ प्रभु बोझ दे रहा था 2018 में। हालेलुया कि इनके लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं नहीं करना चाहती थी इस तरीके से, पर प्रभु मैं जब अपने लिए प्रार्थना करते करते सबके लिए प्रार्थना निकलती थी और मैं आंसू के साथ प्रार्थना करती थी। आंसुओं का रिजल्ट आपके सामने में है। हालेलुया। आंसू का रिजल्ट क्या है? एक आत्मा बचाई गई है नशे से, बोलो नशे से, सिगरेट से, बीमारी से, लाचारी से, निराशाओं से, और सबसे बड़ा पाप व्यभिचार से। हालेलुया। आप सारी चीजों से आप आजाद हो गए। अब आपको कैसा लग रहा है प्रभु में आके? ये असली जिंदगी है, असली जिंदगी यीशु में ही है, बाकी तो जिंदगी। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाए इस ब्रदर के लिए। प्रभु ने अद्भुत काम किया, बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और क्या गवाही है बताओ? इनकी अभी ये वीडियो शेयर करना, जो इनको पहले जो भी प्रॉब्लम होती थी इनके हाथों में, पैरों में, तो ये ब्लेड से बिल्कुल ब्लेड से अपनी स्किन को काटते थे। दिख रहा आपको? ओहो, बहुत जबा दिख रहा आपको अपने स्क्रीन में? हालेलुया। देख रहे हैं अपने स्क्रीन में? हालेलुया। इस तरह ऐसे क्या करते थे? ये हाथ ये कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये ब्लेड लेके अपने हाथों से काटते थे। इतना कहते हैं, इतना खुजली होता था, इतना भयंकर दर्द होता था कि इनसे रहा नहीं जाता था। ऐसे अपने मांस को कोई काट नहीं सकता, फिर भी ये देखो अपने खाल को इस वीडियो में कैसे काट रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक हफ्ते में अगर इसको छील के नहीं निकाला जाए ना तो मैं चल पाता था और न किसी से हाथ मिलाना था, क्योंकि शर्म लगती थी ना हाथ मिलाने, क्योंकि हाथ में बहुत ज्यादा करके तो मैं ऐसा चलता था, ऐसा देख रहे हो, ताकि मेरा हाथ कोई देखे ना। और फिर ऐसे पहचान वाले मिल जाते तो हाथ बढ़ाना पड़ता, अरे तेरे हाथ में क्या है? हाँ, वो बोले मेरे को भी रोग लग जाएगा, तेरा बीमारी मेरे को भी लग जाएगा। हाँ? दूसरे की बात छोड़ते हमारे घर वाले हमसे नफरत करने लगे, हमारे घर वाले हमसे नफरत करने लगे कि ये बीमारी हमको टच हो जाएगी, अब इसका हाथ का छुआ पानी में नहीं पिएंगे। मैं बोला हे परमेश्वर, अभी आपके हाथ में मेरा जीवन है, अभी ऐसा आदमी क्या करेगा? मरने के सिवा उसके पास रास्ता ही नहीं है दूसरा। प्रभु ने आजाद कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा किया है, तो गवाही के लिए मैं धन्यवाद हालेलुया। करता हूं। जोर से तालियां बजाएं और गवाही। और ये देखना कि 5-5 ब्लेडों से अपनी स्किन को काटते थे। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके पास 5-5 ब्लेड रखी हुई है, 5-5 ब्लेडों से ये अपनी स्क्रीन को काटते थे। इसलिए परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही, यदि आप दूसरे की गवाही में आनंदित नहीं, आप गवाही इनकी है, प्रभु ने दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में गवाही आए? तो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। एक गवाही और है मेरे पास, वो जीवन और मौत की है। मतलब कि मेरा दोबारा जन्म हुआ अभी अगले महीने में, करीब पिछले महीने में करीब 5 तारीख के आसपास। मैं क्या हुआ कि ये गर्म करते हैं पानी ना, जिसमें वो रॉड डाल के बाल्टी में पानी डाल के गर्म करके नहाते हैं पानी। उस पानी को क्या किया, मैं पानी को बाल्टी में भर के रख दिया और बोर्ड में लगा हुआ था गर्म करने वाला जो हीटर है, रेडीमेड जो आता है, उषा कंपनी का था। उसको मैंने क्या किया, उसको केबल से पकड़ के, तो उसको पकड़ के मैं बाल्टी में डालने के पहले उसको चेक किया। जैसे हाथ लगाया ऐसे, वो क्या किया, वो मेरे को चिपक गया पूरा,
और चिपक के मेरे को उठा के पटक दिया नीचे। करंट लग गई करंट आपको? लग गया और मेरे को पटक दिया नीचे, और पटक दिया तो मेरा ऐसा चल रहा है, नीचे गिर गया हूँ। तो मैं समझा कि प्राण निकल जाएगा, मेरा निकलने वाला था। इतने में क्या हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य आया। परमेश्वर के साथ करंट लगा हुआ है ऐसा, और नीचे ऐसा गिरा हूँ ऐसा, और चल रहा है पूरा, ऐसा पूरा चल रहा है। अब आदमी को, एक आदमी की जरूरत पड़ेगी उसको बचाने के लिए, लेकिन बचाने वाला सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसने क्या किया, ऐसे ही चलते चलते इस हाथ में पावर दिया, इस हाथ में ऐसा पावर दिया, इस हाथ में एक केबल उखड़ के बाथरूम में चला गया, केबल उखड़ के बाथरूम में चला गया। अब वो वहां से मुझे जीवन मिला। फिर तुरंत मैंने घुटने पे आके प्रार्थना किया, ये जीवन आपने दिया, ये जीवन आपका है, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा, लोगों तक सुसमाचार। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर गवाही के लिए धन्यवाद करें। और गवाही है, प्रभु यीशु की तारीफ, जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और ये गवाही बहुत सारा मेरे गवाही में परमेश्वर ने बनाया है। मेरे पेशाब करता था, जलन होता था, बहुत सारा बीमारी शरीर में निकला, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है। यूरिन इन्फेक्शन से प्रभु ने आजाद किया। हाँ, बहुत सारा मेरे शरीर में से गंदगी निकला है, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया, जोर से ताली बजा के उसके नाम की महिमा करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें। यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, खड़े हो जाओ। यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, मेरे लियो बाप मेरा बड़ा सोना है, मेरे लियो गवाही में आनंदित हो जाए। मैनू इन्ना प्यार करे के पुत्ता वांगू पाले, मेरे इतना प्यार करे के पुत्ता वांगू पाले, मेरा परमेश्वर मैनू पुतले वांग संभाले, मेरा परमेश्वर मैनू पुतले वांग संभाले, मेरा परमेश्वर मैनू पुतले वांग संभाले। मेरे इतना प्यार करे, गाओ। मैनू इन्ना प्यार करे, मैनू इन्ना प्यार करे मेरा पुत्ता वांगू पाले, मेरा परमेश्वर मैनू अपनी पुतली वांग संभाले, मेरा परमेश्वर मैनू अपनी पुतली वांग संभाले, मेरा परमेश्वर मैनू अपनी पुतली वांग संभाले। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं, प्रभु यीशु की तारीफ करें, इस गवाही के लिए कि तेरा खुश और आनंदित है। हालेलुया, तो जोर से ताली बजाएं, जोर से यीशु के सामर्थी नाम में।